और सबसे बड़ी बात आती है सैलरी की, क्योंकि सैलरी ऐसी चीज़ है, आप सैलरी के लिए यहाँ से जाते हो। अगर आपको यहाँ पे एजेंट कोई बता के भेज दिया जाए आपकी 1500 सैलरी है, अब आप प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे कफील है, वो वहाँ से उसको बता ही देता है ऑफिस वाले को, मैं इतनी सैलरी बंदे को दूंगा। तो एजेंट यहाँ पे होते हैं जो आपको बढ़ा के बता देते हैं। तो वहाँ पे जब पहुँचोगे आप, तो यहाँ से 1500 बोल के भेजा है, वहाँ पे जाके अगर 1300 मिली आपको तो भी कुछ नहीं कर सकते आप। यहाँ से आप वीज़ा लेके जाते हो कंपनी में, तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होता ही होता है। ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद आप फिट होते हो, जब इंटरव्यू में पास होते हो, इंटरव्यू पास होने का फिर आपका मेडिकल होता है, मेडिकल फिट होने का फिर आपका वीज़ा लगता है, वीज़ा लगने के बाद जो आपका एक एग्रीमेंट बनाते हैं उन लोग यहाँ पे। और सैलरी तो आपको पहले ही मालूम पड़ जाती है, वीजे पे लिखी होती है कि वीज़ा इतनी सैलरी इस बंदे की मिलेगी, इतनी ड्यूटी है इसने। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कफील के काम में, जो प्राइवेट सेक्टर के काम होते हैं उनके काम में और कंपनी के काम में कितना अंतर होता है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग जो यहाँ पे एजेंट कर लेते हैं, गाँव के एजेंट करने के बाद आप सीधे पहुंच जाते हैं वहाँ पे, तो ज़्यादातर होता है कि प्राइवेट सेक्टर में बेचते हैं वो। और ऐसा होता है कि सप्लायर कंपनी में डाल देते हैं आप लोग को। डायरेक्ट कंपनी का वीज़ा बहुत ना के बराबर देते हैं आप लोग को। आप लोग ऐसा समझिए कि डायरेक्ट कंपनी का वीज़ा ना के बराबर देते हैं गाँव के एजेंट। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि गाँव के एजेंट ही करके वहाँ यहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ पे जाने के बाद प्रॉब्लम हो जाती है उनको, जो प्राइवेट सेक्टर में फंस जाते हैं या सप्लायर कंपनी में चले जाते हैं। तो अगर आप लोग भी किसी एजेंट से वीज़ा ले रहे हो, या आप लोग भी कोई प्राइवेट सेक्टर में किसी कफील के पास भेजने की बात कर रहे हैं एजेंट, तो आप लोग समझ लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर में और कंपनी के काम में कितना अंतर होता है। क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलती हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको कंपनी में मिलती हैं, कितना सैलरी में डिफरेंट होता है प्राइवेट सेक्टर में और कंपनी में, और कितना ओवर टाइम का डिफरेंट होता है। ठीक है, ड्यूटी में कितना फ़र्क होता है और कंपनी की ड्यूटी में कितना फ़र्क होता है। और अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है, और अगर आप बीमार पड़ते हो तो फिर आपको कंपनी में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। जान लीजिए सब कुछ आज की वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखेगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करूँ। चलिए फटाफट से करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। देखिए, प्राइवेट सेक्टर का काम कैसा होता है। प्राइवेट सेक्टर में आप यहाँ से जाते हो तो आपको जो आपका एजेंट यहाँ से भेजता है आपको, तो वहाँ पे आपको यहीं से बता के भेजता है कि आपको 8 घंटे प्लस 2 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी पड़ेगी, क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी में 10 घंटे की ड्यूटी होती है। तो प्राइवेट सेक्टर में मसला ये होता है कि अगर आप यहाँ से 10 घंटे की ड्यूटी करने जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको 8 घंटे की ड्यूटी तो कराएगा बिल्कुल। तो सुबह नाश्ता होता है, वो 1 घंटे नाश्ते के लिए मिलता है, 1 घंटे दोपहर में खाने के लिए मिलता है, उसके बाद में 8 घंटे ड्यूटी, तो दोनों मिला के प्लस 10 घंटे की ड्यूटी हो जाती है। तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है कि चलो खाने का टाइम तो 1 घंटे फुर्सत हो गई, सुबह सुबह नाश्ते का टाइम 8 बजे ऐसा होता है कि कफील बोलते हैं, कोई कफील आ गया या कोई जो उसका मुदीर ही होता है, बोलता है 10 मिनट 20 मिनट नाश्ता हो गया, 10-5 मिनट बैठे, उसके बाद बोलो चलो चलो उठो, चलो काम पे चढ़ो, काम पे चढ़ो। तो ऐसा होता है, सब लोग चले, बोले चलो चढ़ते हैं काम पे। क्योंकि मैं भी वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में ही था, बहुत से ऐसे मेरे दोस्त थे वहाँ पे काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, जो कि उनको भी देखा हूँ मैं काम करते हुए और कंपनी वालों को भी देखा हुआ हम काम करते हुए। तो उनके सारा प्रोसेस आपको डिटेल बाय डिटेल इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा होता है, उसमें उठा दिए, तो अब खाने का टाइम भी ऐसा हुआ कि चलो अगर 1 घंटे का लंच मिला तो ऐसा हुआ 40 मिनट 50 मिनट हुआ, आपको उससे पहले उठा दिए, बोले चलो चलो उठ जाओ। ठीक है, एक फैक्ट ये हो गया सबसे पहला। दूसरी बात, काम खत्म हुआ प्राइवेट सेक्टर में, काम खत्म होने के बाद ऐसा हुआ कि कभी काम आ गया, आपकी ड्यूटी खत्म होने के बाद शाम को अगर काम कहीं पे आ गया, तो फिर वो क्या कफील बोलेगा आपको, ऐसा करो आप चले जाओ, 1 घंटे का काम है, फला फला जगह पे करके आ जाओ। आपका रूम जहाँ पे होगा तो वो कफील कोई मुदीर वहाँ का होगा तो वो तुरंत भेजेगा, उसको बोलेगा जाओ फला फला बंदे को ले आओ, फला वो काम वहाँ पे जाके करवा दो। ऐसा होता है, फिर वहाँ पे आपको काम करने आना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर में। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप यहाँ से जा रहे हो जिस काम में, वहाँ पे ऐसा होता है कि आपसे दूसरा काम करवा लें वहाँ पे। आप ये समझिए, आप किसी भी काम में जा रहे हो वहाँ पे, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, लेबर, ड्राइवर, किसी भी काम में जा रहे हो, तो ऐसा होता है कि वो दूसरे काम में भी आपको लगा सकते हैं वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि वहाँ पे कफील स्पॉन्सर आपका वही होता है, सारी जिम्मेदारी सारी देख रेख उसी की होती है। तो कुछ बंदे होते हैं जो फ्रेशर होते हैं, नए भी होते हैं, डर भी जाते हैं कि चलो यार अभी ये काम करवा थोड़े दिन कर ही लो, शायद दूसरी उसके बाद दूसरा काम कफील दे दे। तो ऐसा होता है, वो कंटिन्यू को उसमें लगा दिया आपको आपका काम समझ में आ गया कि यार ठीक ठाक तो कर रहा है बंदा, जाने दो, करने दो उसको, छोड़ो यही काम, तो कुछ होगा आगे, कुछ केस करेगा, कोई प्रॉब्लम आगे होगी इसको, तो फिर चेंज कर देंगे काम इसका, क्योंकि आपका वीजा जिस काम का होता है आपको वही करना पड़ता है, फिर आपका इकामा भी उसी चीज से बनता है आपके वीजे से। ठीक है, तो आपको वही काम करना पड़ता है। बट ऐसा होता है कि उन लोग काम करवाते रहते हैं, क्योंकि उनका फायदा उसमें निकल जाता है, वो काम करवाते रहते हैं। उसके बाद में काम करवाने के बाद जब कोई चेकिंग आती है, कोई सुरता पकड़ता है, तो फिर क्या करते हैं उन लोग, जैसे वहाँ पे मकतब आमिल वाली गाड़ी जब लेके आते हैं पकड़ने के लिए, लेबर को देखने के लिए, उनका इकामा चेक करने के लिए, तो क्या करते हैं तुरंत पहले से अलर्ट कर देते हैं, आदमी को बता देते हैं कि जाओ फला फला एरिया में गाड़ी आ गई, ऐसा करो आप लोग अपने अपने जगह से हट जाओ, दूसरा दूसरा काम पकड़ो, जिसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन में उसको कर देते हैं तुरंत, वो काम में आप हो जाओ। ठीक है, तो उन लोग वैसे निपटा देंगे। ऐसा होता है हमेशा तो गाड़ी आती नहीं, कभी कभार आती है, तो फिर उन लोग एडजस्ट कर देते हैं जगह पे, बात खत्म है, उसके बाद फिर चले गए, फिर आपको दूसरा काम वही करना पड़ा। तो ये होता है प्राइवेट सेक्टर में, ये भी हो जाता है, आप ये समझिए 100% हो जाता है, ये सब काम जो आपको बताया मैं ये हो ही जाते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में दूसरी बात ये होती है कि अगर आप
आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, चोट खा गए, बीमार पड़ गए या कोई परेशानी हो गई आपके इकामा पे अगर इंश्योरेंस है तो फिर चलो ठीक है, आपकी दवा हो जाती है वहाँ पे, तो भी आपको जो है 5 रियाल लगता है दवा का वहाँ पे। अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको होती है तो फिर आपका पूरा पेमेंट करना पड़ता है वहाँ पे। इंश्योरेंस होता है तो भी, क्योंकि इंश्योरेंस पे सिर्फ बुखार, छोटी मोटी जो मर्ज होती है उसका जो है इलाज उस पर होता है इंश्योरेंस पे। बाकी कोई हैवी मर्ज होगी आपको तो फिर वहाँ पे पूरी पेमेंट आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है प्राइवेट सेक्टर में, आप ये समझिए। और बीमार पड़ने के बाद ऐसा होता है कि प्राइवेट सेक्टर में कभी कोई गाड़ी फ्री या नहीं फ्री है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कुछ खास गाड़ियाँ होती नहीं है। अगर 10 20 50 आदमी काम कर रहे हो आप, तो वहाँ पे 2 3 गाड़ियाँ होंगी तो वो सब अपने अपने काम से चलती रहती हैं। अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ी आपको तो ऐसा हुआ कि भाई गाड़ी फ्री नहीं है, कभी आई नहीं, कभी बोला रुको थोड़ी देर में भेजता हूँ, टैक्सी पकड़ लो चले जाओ वहाँ से, ये भी प्रॉब्लम होती है प्राइवेट सेक्टर में। और सबसे बड़ी बात आती है सैलरी की, क्योंकि सैलरी ऐसी चीज़ है, आप सैलरी के लिए यहाँ से जाते हो। अगर आपको यहाँ पे एजेंट कोई बता के भेज दिया जाए आपकी 1500 सैलरी है, अब आप प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे कफील है, वो वहाँ से उसको बता ही देता है ऑफिस वाले को मैं इतनी सैलरी बंदे को दूंगा, तो एजेंट यहाँ पे होते हैं जो आपको बढ़ा के बता देते हैं। तो वहाँ पे जब पहुंचोगे आप, तो यहाँ से 1500 बोल के भेजा है, वहाँ पे जाके अगर 1300 मिली आपको तो भी कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि एजेंट बोला है यहाँ पे, आपको कोई प्रूफ तो है नहीं, क्योंकि उन लोग वहां से बोल के भेजे कि 1300 ही दूंगा मैं, ठीक है, कोई उसका प्रूफ तो कोई है नहीं, इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें सैलरी की हो जाती है। ठीक है, ओवर टाइम की बात करें तो ओवर टाइम तो उसमें आप ये समझिए ना के बराबर होती है। कभी कभार ऐसा होता है प्राइवेट सेक्टर में कुछ काम में, कंस्ट्रक्शन वर्क में, किसी वर्क में ओवर टाइम आपको मिल गई, नहीं तो ओवर टाइम आप ना ही समझिए कि ओवर टाइम ना ही मिलती है। ठीक है, अब इतनी सारी प्रॉब्लम आपको बता ही दिया हूँ प्राइवेट सेक्टर में। अब आते हैं कंपनी के ऊपर। और हाँ, और दूसरी बात आपको एक छोटी सी बात बताने ही भूल गया कि जुम्मा ऐसा होता है कि महीने में 4 जुम्मे को आपको छुट्टी मिलती है। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर ऐसा होता है कभी कभार जुम्मे को अगर थोड़ा बहुत काम निकल गया तो कफील का काम आपको करने जाना ही पड़ेगा, वो भेजेगा ही आपको, बोलेगा चले जाओ तो थोड़ी देर के लिए, तो आप क्या मना थोड़ी करोगे थोड़ी देर काम के लिए। तो जुम्मे को ये प्रॉब्लम कभी कभार कफील कफील के पास हो जाती है। अगर आप कफील के पास जा रहे हो तो ये जो चीज़ बताया हूँ आपको ये रियलिटी है, यहाँ वहाँ पे देखना ही देखना है आपको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंपनी के ऊपर कि कंपनी में क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जैसे बताया था प्राइवेट सेक्टर में कि अगर आप 2 घंटे का लंच होता है, 2 घंटे खाने का टाइम देते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। तो कंपनी में ऐसा होता है कि अगर आप लंच पे बैठ गए तो फिर आपको जब तक टाइम आपका पूरा नहीं हुआ कोई आपको बोलने वाला नहीं होता है उसमें कि आप उठो जाओ काम पे काम करने जाओ या कहीं पे जाओ। आप लंच कर लिए ना, खाने का टाइम हुआ, खाने के टाइम पे कोई बोलने वाला नहीं है आपको। 8 घंटे की ड्यूटी आपकी पूरी हो गई, 8 घंटे ड्यूटी करो, आप ड्यूटी करने के बाद आप वापस जा सकते हो अपने रूम पे। और रूम पे जाने के बाद आपको कोई कॉल नहीं करेगा कि आ जाओ भाई थोड़ा काम है, ये वहाँ पे जाना है वहाँ पे करना है। आपको मालूम है कंपनी का रूल कैसा होता है, वो कोई नहीं बोलने वाला आपको उसमें 8 घंटे के बाद कि आप काम पे आ जाओ। तीसरा रूल होता है मेडिसिन, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई वहाँ पे, कोई मर्ज हो गई, आप बुखार आ गया, कोई चोट लग गई या कोई प्रॉब्लम हो गई, बीमार पड़ गए आप, तो कंपनी का मसला आ जाता है कि उसमें स्पेशली गाड़ी खड़ी होती है इसी चीज़ के लिए। ये तो अलग बात है कि कभी कभार ड्राइवर अवेलेबल होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं मिले टाइम पे, थोड़ी बहुत 19 20 हो जाए, बट ऐसा होता है ज़्यादा प्रॉब्लम आपको कोई हुई तुरंत कंपनी की जो है आपको गाड़ी लेके जाएगी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे आपका इलाज होगा। और कंपनी में ऐसा होता है कि इकामे में इंश्योरेंस वो 100% देते ही देते हैं। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है कभी कभार इंश्योरेंस ही नहीं बनाते। मेरे कफिल ने 2 बार मेरा इंश्योरेंस नहीं बनाया। सबसे पहले 3 महीने का इकामा लगाया, उसमें इंश्योरेंस नहीं बना, दोबारा इकामा लगाया, उसमें भी इंश्योरेंस नहीं बनाया। तो कंपनी के रूल ऐसा नहीं होता है, उसमें इंश्योरेंस आपको बनाएंगे साथ में, इंश्योरेंस कर देंगे साथ में, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप जिससे जाओ 5 रियाल में दवा ले लो। कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई तो फिर आप उसकी पेमेंट करो खुद। प्रॉब्लम आपको वहाँ पे हुई, आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाने के बाद आपको डॉक्टर बोला कि आप जाओ 15 दिन आपको बैठना है, 15 दिन तक कोई काम नहीं करना, आप सिर्फ आराम करो, खाओ पियो आराम करो। तो ऐसा होता है कंपनी इसमें लिख के डॉक्टर दे देता है, कंपनी में आके पेपर दिखाओ, 15 दिन आराम से अपने रूम पे बैठ के खाओ। आप 15 दिन की सैलरी आपकी चढ़ती रहेगी कंटिन्यू, जितनी ओवर टाइम अगर अदर बंदे करेंगे वो भी आपकी चढ़ती रहेगी उस पर, क्योंकि टोटल आपका ग्रुप ओवर टाइम भी कर रहा है, नहीं कर रहा है तो फिर आप 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो तो भी उसमें चलता रहता है। ठीक है, ये फैसिलिटी कंपनी में होती है। और प्राइवेट सेक्टर की छोटी सी बात आपको और भी बतानी है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप हॉस्पिटल जाते हो दवा लेने के लिए, बीमार पड़ते हो आप, तो अगर वहाँ से आपको छुट्टी मिलती है, डॉक्टर बोलता है आप 2 4 5 दिन बैठो, तो कफील ऐसा होता है अगर कोई कोई अच्छे कफील होते हैं, आप अपने रूम पे बैठोगे तो फिर आपको 4 5 दिन की सैलरी जो आप बैठोगे 4 5 दिन की सैलरी आपको दे देंगे, 4 5 दिन अगर आप बैठे। और कोई कोई कफील होते हैं ऐसे होते हैं काट ही देते हैं, सैलरी काटते हैं, बोलते हैं मुझसे मतलब नहीं, आप बैठे काम नहीं किया आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ये प्राइवेट सेक्टर में अक्सर होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कंपनी में ऐसा नहीं होता है, आपको बता दिया 15 दिन अगर आप बैठ गए तो सैलरी आपको मिलना ही मिलना है। और सबसे बड़ी बात आती है लास्ट में सैलरी की। सैलरी का मसला क्या होता है देखिए, तो यहाँ पे आपका जब यहाँ से आप वीज़ा लेके जाते हो कंपनी में, तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होता ही होता है। ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद आप फिट होते हो, जब इंटरव्यू पास होते हो, इंटरव्यू पास होने का फिर आपका मेडिकल होता है, मेडिकल फिट होने का फिर आपका वीज़ा लगता है, वीज़ा लगने के बाद जो आपका एक एग्रीमेंट बनाते हैं उन लोग यहाँ पे,
और सैलरी तो आपको पहले ही मालूम पड़ जाती है, वीजे पे लिखी होती है कि वीजा इतनी सैलरी इस बंदे की मिलेगी, इतनी ड्यूटी है इसने। अगर एग्रीमेंट पे भी सैलरी उस पर चढ़ा देते कि इतनी सैलरी है, तो फिक्स हो जाती है कि यहाँ पे अगर आपको 1700 बताया तो वहाँ पे जाने के बाद 1700 मिलेगी, यहाँ पे अगर 1200 बताया तो वहाँ पे जाने के बाद 1200 मिलेगी, 1199 नहीं मिलेगी। ये कंफर्म होता है कंपनी में, कि कंपनी रूल के हिसाब से चलती है। प्राइवेट सेक्टर में आप ये समझिए कोई रूल नहीं होता। आप मान लीजिए कंस्ट्रक्शन वर्क में जा रहे हो यहाँ से, तो आपको वहाँ पे टोटल फैसिलिटी, टोटल सेफ्टी मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में आप जाओगे तो वहाँ पे आप जाके खुद देख लीजिएगा, वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं देते उन लोग। ना हेलमेट होता है, ना जैकेट होता है, ना शूज होते हैं, ठीक है, ना सेफ्टी बेल्ट होता है, कुछ नहीं देते उन लोग। ठीक है, कोई कोई ऐसे होता है, कोई कोई आप ये समझिए 1% ऐसे होते, कोई कोई हो सकता है हेलमेट दे दे या जैकेट दे दे, बाकी नहीं देते कोई भी मुसस्से में, प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं कफील के पास। तो इतना अंतर होता है, आप लोग को बता दिया हूँ, और उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।